सबसे पहले आपको बताएं, उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरस्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिरों को कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 2 दिन हो गए हैं। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही बेयारो मददगार छोड़ दिया। मुसाफिरों ने मजीद कहा कि उनको 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और बीमार अफराद एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरास्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। मुतासरा मुसाफिरों के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मुसाफिरों को 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जबकि एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुसाफिर फ़हीमुद्दीन का कहना था कि कुवैत में फंसे तमाम पाकिस्तानियों का ताल्लुक दुबई से है। मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। दुबई में तूफानी बारिश की वजह से परवाज कुवैत एयरपोर्ट पर रुकी हुई है। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और बीमार अफराद एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। इंडियंस वगैरह को इनको सबको होटल वगैरह दिया है। सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट को निकाल के इन्होंने अलग कर दिया था। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और फैमिलीज वाले भी हैं। प्लीज़ देखें, कुछ करें। पाकिस्तान कौंसलेट जो यहाँ की इधर की कुवैत की है, उनसे कोई रब्ता करें, उनसे बोलें कि हम लोगों को कम से कम खाना वगैरह तो प्रोवाइड करें। मुसाफिरों का कहना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों के साथ गैर मुल्की एयरलाइन का इंतहाई नारवा सलूक है। कुवैत में पाकिस्तानी कौंसल खाने से भी राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तानी कौंसल खाने के हुक्काम न राब्ता कर रहे हैं, न ही जवाब दे रहे हैं। मुसाफिरों ने पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरस्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिरों को कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 2 दिन हो गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, पाकिस्तानी मुसाफिर यहाँ पर 2 दिन से फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने वहाँ पर कोई राब्ता नहीं किया इनसे? जी बिल्कुल, इस मामले का अपडेट ये है कि कुछ देर पहले मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड दे दिए गए थे, लेकिन ये कहा गया था कि फ्लाइट अभी तक जो है कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी मेरी जो है वो 5 मिनट पहले बात हुई है मुसाफिरों से, तो उनका ये कहना है कि उन्हें अब बोर्डिंग के लिए जो है ले जाया जा रहा है और वो सब जहाज की जानिब जा रहे हैं। तो इस हद तक तो ये मामला हल हो गया कि अब जो है वो 2 दिन तकरीबन 2.5 दिन के इंतजार के बाद वो अपनी मंजिल दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी सफारत खाने की जो कारकर्दगी सामने आई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और मुसाफिरों ने कहा कि मीडिया पर इस मामले को सुबह 11 बजे से ये मामला है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया था। और अब ये खुद ही अपना मसला इनका हल हुआ है और एयरलाइन जो है वो अब इन्हें दुबई ले जा रही है। तकरीबन 2.5 दिन के इंतजार के बाद परवाज पर सवार हो रहे हैं पाकिस्तानी मुसाफिर, जिनको शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आपने अपडेट किया तारिक अबुल हसन, शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में अडियाला जेल में बानी पीटीआई को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई समेत दीगर अफराद की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। तफसील जानते हैं अमीन अनवर से। जी अमीन, बताइए मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं? बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई को सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की है। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जवाब अदालत में जमा कराया गया, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। और अदालत ने हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई समेत दीगर जो कैदी हैं अडियाला जेल में उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई थ्रेट है तो उसको देखते हुए इंतजाम करें। अदालत ने यह कहा है और दरख्वास्त गुजार को कहा है कि वो इसके बाद भी अगर कोई खदशात है तो मुतलका फॉर्म से रजू करें। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। मिलत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल करके रेलवे हुक्काम को भेज दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में SHO हैदराबाद और ASI की गफलत बताई गई है। इसकी तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी रईस अंसारी साहब, बताइए। ये जो मिलत एक्सप्रेस में वाक़या हुआ था, इसके ऊपर जो है जो इंक्वायरी मेन की जा रही है, तहकीकाती कमेटी बनी थी। DIG साउथ अब्दुल्ला शेख की सरबराही में भी उसकी जो है रिपोर्ट आनी है। लेकिन वहाँ SP जो रेलवे कराची के हैं डिवीजन के, उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट भेजी है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जो कांस्टेबल मीर हुसैन था, इसने खातून पर तशद्दुद किया, लेकिन उस दौरान वहाँ ASI जो था और थाने का जो SHO था, उन्होंने गफलत बरती है। और उसमें एक दूसरी बात जो लिखी गई, उन्होंने कहा कि जो ये ट्रेन गई थी कराची से जा रही थी, जो मुल्तान डिवीजन की जब एंटर हुई है, यानी मुल्तान डिवीजन आता है बावलपुर में, वहाँ एंटर हुई तो जब खातून ने
को पता चला या छलांग मारी है या वो गिरी है, तो उस वक्त ये कांस्टेबल ट्रेन में मौजूद नहीं था। अभी तक ये इब्तदाई इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है। जो ये अब तक की जो डिटेल्स हैं आपने शेयर की हैं। रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हमें बता दी हैं, इंशाल्लाह वो तमाम वहाँ पर रखी जाएंगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो मैं हाँ जी, जलसों का, जुलूसों का और तहरीक का, और अब उसकी इब्तिदा इंशाल्लाह हम अनकरीब पंजाब से करने जा रहे हैं। उसकी तारीख भी अगले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने अनाउंस कर दी जाएगी। दीगर कुछ फैसले हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब है कि रऊफ हसन साहब और शिबली भाई अगर उससे आपको आगाह कर दें। जी थैंक यू। मीडिया की मार्फत से खान साहब ने बहुत ज़ोर देकर ये कहा है कि एक ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा एग्रेसिव मीडिया पॉलिसी जो है उसको परसू किया जाए, और उसमें कुछ ऐसे हकायक हैं, पोशीदा हकायक हैं, वो भी हम बयान करेंगे। और इस सिलसिले में हम जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आइंदा 1 हफ्ते में ले लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि हम बहुत सारे ऐसी इश्यूज़ के ऊपर भी बात करना शुरू करेंगे जो कि शायद पहले नहीं की गई। और ये इस स्ट्रगल का फाइनल फेज़ है, जैसा कि हामिद साहब ने, मेरे भाई ने कहा, और ये शुरू हो रहा है और जीत हमारी हो चुकी हुई है, दुश्मन हार चुके हुए हैं। अब सिर्फ ये इनके पास इसको जीत के अनाउंसमेंट को डिले करने के इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस जो हकीकत को ये जुटा नहीं सकते। और अनकरीब आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर इंस्टीट्यूशन की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं वो आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि खान साहब बाहर होंगे, खान साहब दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मैं जमल साहब से कहता हूँ कि जी ये आगे कोई इस सिलसिले में बात कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, तो उन्होंने उनकी मेमोरी माशाल्लाह मतलब 10 महीने भी जो है उनकी मेमोरी को जो है ना और सुपरफास्ट कर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था, और ये 17 साल के बाद जो है ये हुई थी OIC पाकिस्तान में। दूसरी बात उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया, और उन्होंने मुझसे पूछा मईशत के बारे में, तो उनको हमने बताया कि अभी IMF की जो आखिरी किस्त थी वो भी अभी नहीं आई और नया प्रोग्राम नेगोशिएट होना है। तो और उनको मैंने ये बताया कि कल KP हुकूमत ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की KP में, और पहला सूबा ऐसा है जिसने लीड दी, 40 दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की और $1.8 अरब आलमी इदारों ने कमिट किया। तो उन्होंने यही कहा कि ये सारी की सारी एतमाद की बात है, जिस पे एतमाद होगा उसी पे सरमायाकारी होगी, और इस हुकूमत पे ये जो PDM2 है इन पे कोई एतमाद होता तो पहले भी पैसे ले आते, तो ये पैसे लाने में नाकाम हो जाएंगे। तो ये उन्होंने जो है ये 2 बातें कही। तीसरी बात, खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।